हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आशा है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस आपकी लोकसभा जो चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है और इन चुनावों के बीच बहुत सारे मुद्दे जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक मुद्दा है, जब हम ईवीएम मशीन को देखते हैं तो उसमें सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है। 2013 के बाद से ये मिलना शुरू हो गया था, आपका नोटा, यानी कि नन ऑफ द अबव कैंडिडेट। हम किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, हमारी पसंद जो है एक फिक्शनल कैंडिडेट, हालांकि वो है नहीं, वो है, ठीक है। नोटा मतलब कि उस इलेक्शन में जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, ठीक है, वो किसी काम के नहीं है जनता के पर्सपेक्टिव से, बच्चा, ठीक है। उनमें उन्होंने अपने पिछले सीजन्स में जो काम किए हैं या फिर उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो जनता को नहीं भा रहा है। जनता समझदार हो गई है, वो अब शिक्षा के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, जनसंख्या के मुद्दे, इन पर बात करना चाहती है। ऐसे प्रत्याशी को लाना चाहती है जो इन चीजों पर, पर्यावरण को बचाने के लिए इन चीजों पर आपका काम करे, ठीक है। तो जनता क्या करती है कि जब ऐसे प्रत्याशी आ जाते हैं तो जनता नोटा का बटन दबा के आ जाती है। जो सबसे बड़ी बच्चा, इसको जब लाया गया एक अच्छे पर्पस के लिए लाया गया कि भाई जनता किसको पसंद कर रही है, किसको नहीं पसंद कर रही है, या फिर सारे ही निकम्मे हैं, जनता नोटा दबा के आ जाती थी, ठीक है। लेकिन वो बच्चा, उसका कोई एक तरह से कहिए अस्तित्व नहीं था, उस नोटा का कोई अस्तित्व नहीं था। क्योंकि अगर बाय चांस पहले नोटा को सबसे ज्यादा वोट पड़ गए, हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि नोटा को सबसे ज्यादा वोट पड़ गए किसी क्षेत्र में, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो क्या होता था बच्चा, उन वोटों को रद्द माना जाता था, रद्दी माना जाता था, और जो दूसरे नंबर पे कोई प्रत्याशी होता था उसको विनर घोषित कर दिया जाता था। और जनता का तो बन गया बेवकूफ। जनता ये सोच के वोट डालने गई कि भाई इस बार, क्योंकि वोट में पावर बहुत ज्यादा होती है, इस बार हम दिखाएंगे कि तुम ऐसे किसी गुंडे को या किसी महात्मा को या फिर किसी भी धर्म के बंटवारे को जो बात करता है, जो फालतू की बातें करता है, उनको हमारे क्षेत्र का प्रत्याशी नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि अब हम जाग चुके हैं और हम अब नोटा जो हमारा हक है उसका यूज करके आएंगे। जनता जाती है बड़ी खुश होके, ठीक है, कि नोटा दबा के आएंगे, इलेक्शन यहाँ के रद्द होंगे, फिर से कोई नया प्रत्याशी आएगा और उसको हम परखेंगे। जबकि इसके बिल्कुल उल्टा होता है बच्चा। अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो क्या होता है, नोटा की जो वोट्स होती हैं उनको रद्द कर दिया जाता था, और जो दूसरे नंबर पर हाईएस्ट वोट लेकर आता था वो आपका उस क्षेत्र से इलेक्शन जीत जाता था। इसी को लेकर हाल ही में क्या हुआ, एक पिटीशन दायर की गई है मोटिवेशनल स्पीकर ऑथर के द्वारा, जिनका नाम है शिव खेड़ा। उनकी आपने एक बुक, बच्चा अगर नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ना, यू कैन विन, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, जरूर पढ़ना, आपको बहुत अच्छी वो बुक लगेगी। उन्होंने एक पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट को उस पिटीशन में इतना ज्यादा दम लगा कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया नोटा के बारे में, ठीक है। तो एक बार जानते हैं कि नोटा क्या है। और हाल ही में जो सूरत में अभी इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन हुए बिना ही आपका जो एक प्रत्याशी जीत गया था बीजेपी की तरफ से, उनके बारे में एक बार हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहीं से ये मुद्दा जो है वो आपका सामने आया है। तो सबसे पहले देखो नोटा क्या है। तो नोटा बच्चा आपका सिंपल, कि हमारी ईवीएम मशीन के अंदर जितने भी प्रत्याशी, उनके अलग अलग बच्चा पार्टी के नाम और उनके सिंबल्स होते हैं, और उनमें ही पिंक कलर में, ज्यादातर पिंक कलर में ही होता है, ठीक है, आपका एक नोटा का ऑप्शन होता है कि हम इन सारे प्रत्याशियों को रद्द कर रहे हैं, कोई काम का नहीं है, सारे निकम्मे हैं और हम नोटा दबा के आ रहे हैं, ठीक है बच्चा, वोट करके आ गए नोटा को, ठीक है। इसको लाया गया था आपका 2013 के विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तब, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई नोटा का बटन विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश जो है वो दिए गए थे। वोटों की गिनती के समय नोटा पर डाले गए वोट को भी गिना जाता था, ठीक है, इनको गिना जाता था कि कितनों ने रिजेक्ट किया है। लेकिन बाद में बच्चा अगर नोटा जीत जाता था तो उसको रद्द करके उन वोटों को रद्दी बना के जो दूसरे नंबर पर हाईएस्ट आपका वोट लेकर आता था, वोट पाता था, उसको विजेता घोषित कर दिया जाता था।
अब देखिए इसके नियम क्या कहते हैं, एक बार नियम सुनिए। कानून, मतदाता कानून जो 1961 का है, उसके 49 क्लोज कहता है कि अगर कोई मतदाता वोट डालने पहुंचता है और फॉर्म 17A में एंट्री करता है, उसके बाद 49L के उपक्लोज के बाद उपनियम के तहत रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान करने होते हैं। उसके बाद वोट दर्ज नहीं कराने का अगर वो फैसला लेता है तो रजिस्टर में इसका रिकॉर्ड जो है वो दर्ज होता है। 17A में इसके बारे में जिक्र किया गया कि मतदान अधिकारी को इस बारे में कमेंट लिखना पड़ता है। अब फिर साल 2009 में चुनाव आयोग ने इसी को थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए नोटा का विकल्प चुन लिया बच्चा, कि क्यों ना हम ईवीएम में ही एक ऐसा विकल्प दे दे कि बच्चा इतना झंझट ना करना पड़े, है ना। ईवीएम में ही एक नोटा का ऑप्शन दे देते हैं कि लो भाई यहां कर लो, तुम किसी को नहीं चुन रहे ना, नोटा दबा के आ जाओ। इसका विकल्प उपलब्ध कराने के संबंध में एक मंशा से अवगत कराया और नागरिक अधिकार संगठन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज में भी नोटा के समर्थन में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसपे 2013 को न्यायालय ने क्या किया बच्चा, कोर्ट ने मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने का निर्णय लिया। ठीक है, और वो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कैसे काम, बहुत सारे राज्य है, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पौंडुचेरी हो गया, जहां पर अगर नोटा जीत जाता है बच्चा तो वहां पर इलेक्शन रद्द हो जाते हैं और उनकी जगह नए प्रत्याशी आते हैं और उनको फिर वोट जनता जो है वो करती है। ठीक है, और यही बात शिव खेरा जी ने उठाई है अपनी याचिका जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराई है कि आपने नोटा इंट्रोड्यूस तो करा दिया लेकिन इसको आपने बिल्कुल मरा हुआ घोषित कर दिया। इसका यूज क्या है, जब ये जीत रहा है तो इसको एक फिक्शनल कैंडिडेट बनाइए ना, इसको एक फिक्शनल कैंडिडेट बनाइए। आप क्या करते हैं, आपने कर दिया कि नोटा जीत गया, वो रद्द हो गई वोटें, और भाई जो दूसरे नंबर पर आया है वो उस क्षेत्र का आपका क्या हो गया, वो उस क्षेत्र का विजेता हो गया। उसको भी रिजेक्ट ही किया है अगर नोटा को जिताया है बच्चा जनता ने। बट अब जो याचिका आई है, एक्चुअली सूरत में एक केस हुआ, आप सबको पता होगा। सूरत में क्या हुआ कि दो कैंडिडेट, कांग्रेस और आपका बच्चा बीजेपी, ठीक है, उन्होंने नामांकन दर्ज किया, लेकिन उस नामांकन में जो कांग्रेस वाला प्रत्याशी था उसकी कुछ गड़बड़ी पाई गई, उसका नामांकन रद्द कर दिया गया। अब बच्चा यहां पर क्या हुआ, बिना किसी वोटिंग, बिना किसी अलग प्रोसेस के उस बीजेपी वाले प्रत्याशी को कहते हैं ना कि निर्विरोध घोषित कर दिया गया, वो वहां से जीत गया। इसी को लेकर बच्चा शिव खेरा जी ने एक याचिका दायर कराई कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, आप पहले देखते, वोटिंग कराते, क्या पता वहां की जनता नोटा दबाकर आती और इस बीजेपी वाले प्रत्याशी को भी वो रिजेक्ट करके आती। ठीक है, हाइपोथेटिकली कंडीशन हो सकती है ना। आपने ऐसा क्यों नहीं किया, जब आपने ऑप्शन एक ईवीएम में दे रखा है तो आपको इलेक्शन कराने चाहिए थे, ऐसे कैसे आपने बिना इलेक्शन के किसी को भी जिता दिया। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये बात अच्छी लगी बच्चा, इसमें बहुत ज्यादा दम लगा, एक सेंसिबल बात लगी कि हाँ अगर हमने नोटा और जनता नोटा चुन रही है, जनता सही मुद्दों पर बात करना चाहती है, तो क्यों ना इसका अच्छे से यूज किया जाए, क्यों ना इनकी जो मांगे हैं वो मान ली जाए। अब देखिए क्या क्या मांगे थी, एक बार पहले यहां से पढ़िए बच्चा, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, सेम हिंदी में है। एक्चुअली लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में वोटिंग से जुड़े एक अहम मुद्दे पर सुनवाई हुई है ना। दरअसल नोटा को लेकर आपका मोटिवेशनल स्पीकर जो शिव खेड़ा, जिनकी मैंने आपको बुक भी बताई है, उन्होंने याचिका दाखिल की थी कि ज्यादा वोट मिलने की स्थिति में दोबारा जो है वो चुनाव किए जाए। मान लीजिए नोटा जीत गया बच्चा, इनकी सबसे पहली मांग तो यही है कि मान लीजिए नोटा जो है वो आपका जीत गया, तो आप ये करिए कि सबसे पहले तो उस प्रत्याशी को 5 साल के लिए आप बैन करिए कि वो खुद को सुधारे, खुद में चेंज लाए, अपनी नीतियों में चेंज लाए। दूसरा आप ये करिए कि दोबारा इलेक्शन कराइए, क्योंकि अगर नोटा चुना है दैट मीन्स ऊपर जितने भी प्रत्याशी थे उन सबको जनता ने समहाउ रिजेक्ट करा है, तो आप दोबारा इसमें चुनाव कराइए। तीसरा इन्होंने ये किया है बच्चा कि अगर आपने ईवीएम मशीन में नोटा रखा है तो उसको एक फिक्शनल कैंडिडेट बनाइए तब तक जब तक दूसरा आपका इलेक्शन नहीं हो जाता, उसको भी आप वही मान्यता दीजिए जो आप बाकी बीजेपी कांग्रेस
कांग्रेस, बीएसपी या सपा उन पार्टियों के प्रत्याशियों को देखते हैं तो उनको भी एक फिक्शनल कैंडिडेट आप बनाइए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जो है बच्चा इनकी मानी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के मुकाबले नोटा को अधिक वोट मिलने पर फिर से चुनाव कराने के संबंध में चुनाव आयोग को नोटिस जारी करा है। कोर्ट ने इस संबंध में दायर उस याचिका पर विचार करने को सहमत हो गया था कि नोटा को अगर ज्यादा वोट मिल रहे हैं तो इसके लिए नियम बनाने की आपको जरूरत है। और यही बस आपका किसकी अध्यक्षता में हुई है, जस्टिस जो हमारे DY चंद्रचूड़ है बच्चा, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने ये नोटिस जो है वो चुनाव आयोग को दिया है और उनसे जवाब मांगा है। और ये है आपके सामने शिवखेड़ा, ध्यान रखिए। और ये इनकी कुछ मांगे हैं जो मैंने जस्ट अभी बताई है आपको कि बहुमत मिलने पर एक तो चुनाव जो है वो 0 घोषित किया जाए, नल एंड वॉइड घोषित किया जाए, उसको 5 साल के लिए बिल्कुल बैन किया जाए कि पहले अपने आप को सुधारो तब जनता का भला करने की सोचना, ठीक है। तो यही है बच्चा। और फिर एक नोटा को काल्पनिक उम्मीदवार बनाया जाए, ये भी हमारे, और इनकी मांग वाकई बहुत सही है। तो आपका इस पे क्या विचार है कि अगर नोटा जीत जाता है तो क्या दोबारा इलेक्शन होने चाहिए या फिर जो सेकंड नंबर पर आता है उसको जिता देना चाहिए? आप अपनी राय जो है बच्चा इसमें जरूर रखना, क्योंकि ये समहाउ आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके क्षेत्र में भी चुनाव होने वाले हैं या हो रहे हैं या हो गए हैं, तो आप भी इस पर अपना जरूर विचार रखिएगा। और ये था नोटा अगर जीत जाए तो क्या होना चाहिए, उसके लिए एक छोटा सा आपका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। और सूरत में जो आपका हुआ है उसका भी सेम ऐसा ही, वो भी शायद आपको समझ आया होगा। तो कल मिलते हैं बच्चा किसी एक अच्छे से नए से इसी टॉपिक के अनुसार, ऐसे ही टॉपिक के साथ। आप जो भी नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड इसको शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद एवरीवन, एंड आशा करेंगे कि एक अच्छा उम्मीदवार जो है एक अच्छी जगह से आए।